होते निकाहे को पकड़ ले मेरे केस। कंस कहने लगा कृष्ण से, होते निकाहे को पकड़ ले मेरे केस। गई है तेरी मति मारी, होते निकाहे को पकड़ ले मेरे केस। गई है तेरी मति मारी, वो पकड़ ले मेरे केस। गई है तेरी मति मारी, तेरे काहे तू पकड़ ले मेरे केस। गई है तेरी मति मारी। होते निकाहे को पकड़ ले मेरे केस। गई है तेरी मति मारी, तेरे काहे को पकड़ ले मेरे केस। गई है तेरी बातें मारी। अरे संजू भैया, संजू भैया पहना दो कपड़ा। संजू भैया कन्हैया बना दो, तो रिंकू भैया तुम बन जाओ। बात दुष्कर मारे में कुछ तनी देर लगा रहे हो। अभी नहीं, जब हम कहेंगे तब मारना कंस को। पहले यहाँ तिलक करवाने आओ संजू भैया, पहले यहाँ आओ। और कंस कहने लगा कृष्ण से, अरे श्रेष्ठाचार्य भूल गओ छोरा, तेरी मैया को भैया हूँ। श्रेष्ठाचार भूल गयो छोरा, तेरी मैया को। श्रेष्ठाचार्य भूल गयो छोरा, तेरी मैया को भैया हूँ। श्रेष्ठाचार भूल गयो छोरा, तेरी मैया को भैया हो। ए तीनों लोग कपे मेरे डर से, सो जन्म जलैया हूँ। तीन लोग ए जो भैया हो। तीनों लोग मेरे तरफ ऐसे जन्म जलैया हो। हो तेरी मोती ना पड़े गई है कौपेश। गई है तेरी बातें मारी, हो तेरी मोती ना पड़े गई है कौपेश। गई है तेरी बातें मारी। हो तेरे काहे को पकड़ ले मेरे केस। गई है तेरी बातें मारी, तेरे काहे को पकड़ ले मेरे केस। गई है तेरी बातें मारी। और कंस कहने लगा, जल्दी केस छोड़ दे मेरे सिर में लगी रही है। जल्दी केस छोड़ के मेरे सिर में लग रही है। ए बालक जाति की माफ करो, तू गुस्सा जग रही है। बालक जान के माफ करो, तू गुस्सा जग रही है। सूरज मानी नाथ कारी तो पूदेश। गई है तेरी माती मारी,
सिंहासन पर चढ़ के कृष्ण ने कंस के केस पकड़ ली। भगवान कन्हैया ने केस पकड़ लिए तो कहता है कि मेरे केस छोड़ दो, मेरे दर्द हो रहा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, केस पकड़ी मेरी माता के तेने रथ ते लई उतारी, जय हो। हत्या करने के लिए तेने खींच लई तलवार। मेरी मैया देवकी को मारने के लिए तू तैयार था। तू याद कर उस समय को, कोई मर्द ना मुझसा हुआ। बहना के पकड़े केस तब क्या दर्द ना उसके हुआ। तूने मेरी माता देवकी अपनी बहन के केस पकड़े थे, क्या उसके दर्द नहीं हुआ था? और आज कहता है कि मेरे केस छोड़ दे, और कहता है कि मैं तेरा मामा हूं, तीनों लोगों का नाथ बनता है। तुझे तो बहुत अहंकार है मामा, लेकिन आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तूने बहुत अत्याचार किया है, मेरे 6 भैयाओं को जेल में मार दिया, संतों को बड़ा सताया है, बहुत ही अत्याचार किया है, आज तुझे मार के ही मानूंगा। बलदाऊ जी ने कहा, भैया देर क्यों कर रहे हो, इस पाप को यहां से हटाओ। संजू भैया जल्दी से जो भी कंस को मारे लट्ठू लेकर तैयार, हाथ में है जाओ। 3 तक गिनती बोलेंगे, 3 की गिनती पर कंस को मार देना। ये लट्ठू ले लो या 6 की 6 पारा करो। एक लट्ठू मजबूत सा ले लियो, हाँ केवल डंडा से मारना है, ये घूसा फूसा ना मारना जामे, या फिर 6 की 6 करते हो पार। कंस का उद्धार करने के बाद कन्हैया ने कंस के भाइयों का भी उद्धार किया है, और फिर अपने माता पिता के पास जेल में पहुंचे और दोनों के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। श्याम को अंक में भर लिया। तब दोनों की हथकड़ी बेड़ियां काटने को कहा। तब वसुदेव देवकी ने कहा, बेटा पहले अपने नाना उग्रसेन जी को मुक्त कराओ। तब मेरे प्रभु ने कारागृह में गए, अपने नाना को प्रणाम किया और उन्हें मुक्त कराया। उसके बाद अपने माता पिता को मुक्त कराया है, और फिर नंद बाबा सहित सखाओं को विदा किया। उसके बाद फिर कृष्ण बलराम का चूड़ामयी संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है गर्गाचार्य जी के द्वारा। और फिर गुरु ग्रह पढ़ने गए, यदुराई अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी श्वास से श्रुतचारी, सो हर पढ़े सो अचरज भारी। भगवान कृष्ण ने बलराम ने अवंतपुरी में अर्थात उज्जैन में सांदीपन गुरु से शिक्षा प्रदान की। उसके बाद मथुरा में वापस आ गए, और फिर एक दिन मैया देवकी कन्हैया के लिए अपने हाथों से भोजन बना रही थी। जय हो। आज पहली बार देवकी अपने लाला के लिए भोजन बना रही हैं। जय जय। अनन्य ममता विष्णोह ममता प्रेम संगीता, भाव सैव सांद्रात्मा, बुधे प्रेमानि गद्यते। आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया। सोच रही है आज पहली बार अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। ये भाव लेकर के देवकी भोजन की थाली लेकर के आई। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो कन्हैया देवकी के हाथों में भोजन की थाली देख करके रोने लगे।
रोने लगे हैं तो देवकी लौट करके चली आई। कहा लाला तो मुझे देख करके रो रहा है। वसुदेव ने कहा लाला के स्वभाव से परिचित तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने भी कभी गोद में नहीं खिलाया है। तब तक बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी आ गए। कहा उद्धव जाकर के पूछो कृष्ण रोता क्यों है, क्या बात है। देवकी भोजन की थाली लेकर गई थी तो उन्होंने देख करके रोना शुरू कर दिया। उद्धव जी आए और कन्हैया से कहा हे कृष्ण तुम क्यों रोते हो। आज कृष्ण उद्धव को बताने लगे हैं, कहने लगे हे उद्धव ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर कलरवो। हंस सुता को सुंदर कलरस। हंस सुता को सुंदर कलरवो। हंस सुता को सुंदर कलरव। और कुंजन की छाई। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब ही सुरती आवे सुख की। तब ही सुरते आवे सुख की। जब ही सुरती आवे सुख की। तब ही सुरते आवे सुख की। निकली पड़े मुकयाई। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कन्हैया कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। मैं 1000 बार प्रयास करके भी उद्धव ब्रज को नहीं भूल पाता, अपने ब्रज का विष स्मरण नहीं कर पाता।
जब ये सूरत आवे वह सुख की, ब्रज की सुख की स्मृति मुझे याद होती है तो लगता है कि शरीर में मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं। उद्धव, मैं रोता हूं तो इसीलिए कि निर्मल मन अंधकरण वाले ब्रजवासियों के साथ में मैंने कितना बड़ा धोखा किया है। खाते पीते सोते उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझे चाहा, गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा ने मेरे लिए पल भर में त्याग दिया। मेरी खुशी के लिए मैं जरा सा दूध कम पीता तो मैया यशोदा हजारों वैदों को बुला लेती। आज मेरे लाला ने दूध नहीं पिया है। अरे उद्धव, मैं जब मुरली बजाता तो हजारों गाय मुझे घेर करके खड़ी हो जाती, हजारों बछड़े पूंछ उठाकर दौड़ते मेरे पास, और जैसे ही मैं मुरली को बंद कर देता तो टेढ़ी नजर से ऐसे देखती मानो ये कहना चाहती हो क्यों बंद कर दी गोपाल, क्यों मुरली को बजाओ, शायद ऐसा कहना चाहती हो। कृष्ण जब मुरली बजाते तो गोपियां सब कुछ भूल जाती। जय हो। एक दिन एक गोपी ने कहा कि कन्हैया तुम हर समय मुरली बजायो करो, लेकिन हम जब भोजन बनाती हैं तब मुरली को बंद कर लिया करो। कन्हैया बोले कि जब भोजन बनाती हैं तो मुरली सुन के खट्टा भोजन मीठो है जाएगो। जय हो। गोपी बोली कन्हैया खट्टा मीठो तो भाड़ में गयो, पहले बन तो जाए। जब तुम मुरली बजाते हैं तो हम भोजन बनाते हैं घर में, चूल्हे में लकड़ी जलती है तो मुरली को सुन करके उस लकड़ी में से पानी टपकता है, और जब पानी टपकता है तो लकड़ी गीली हो जाती है, आग बुझ जाती है, भोजन बन नहीं पाता है, तो घर में सासू जी की गाली सुननी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन बनाया करें तब मुरली को मत बजाया करो, क्योंकक्योंकि हमारा मन फिर काम करने में नहीं लगता यदि मुरली सुन ले तो हे कन्हैया, चेतन जो गाय है वो मुरली को सुन करके जड़ हो जाती है, और जड़ जो लकड़ी है वो मुरली को सुनकर चेतन हो जाती है। मुरली सुनती है पानी टपकना शुरू हो जाता है। मुरली में ये जादू है कि जड़ लकड़ी है वो चेतन हो जाती है, चेतन जो गाय है वो मुरली सुनकर के जड़ हो जाती है। गाय भी बड़े प्रेम से कन्हैया की मुरली को श्रवण करती हैं, बड़ी ही प्यारी मुरली बजती है कृष्ण की। इन ब्रज की गोपियों का सर्वस्व मैं हूं उद्धव, किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा है। गोपियां बिना किसी के मुझे मेरे सिवा किसी को नहीं चाहेंगी। जय हो। मैं उनकी स्मृति कैसे भुला दूं। उद्धव, एक बार वृंदावन जाओ मेरे संदेशा लेकर के। नंद बाबा, मैया यशोदा, समस्त प्रेमी सबको जाकर मेरा समाचार सुनाओ। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा। बारे कन्हैया, याद आ रही है, परम ब्रह्म होकर याद आ रही है। यदुवंशियों के बृहस्पति के शिष्य, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री, जब अजहद लक्षण का निरूपण करूंगा, वेदांती भाषा में क्या समझेंगे विचार कीजिए। ग्वारिये गमार ब्रजवासी मेरी भाषा। कृष्ण बोले, ओहो इतना अभिमान। जिन गोपियों ने परम ब्रह्म को सरल भाषा में कहने का प्रयास करना। उद्धव ने कहा,
आपकी आज्ञा श्रोधार्य है, ब्रजमंडल में जाता हूँ, पर आपका समाचार सुनाकर मैं 1 घंटे से ज्यादा ब्रज में नहीं रुकूंगा। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही, 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में लौट करके आओगे। आज उद्धव कृष्ण का संदेशा लेकर के चलते हैं। इधर मार्ग में रोजाना ग्वाल वाल पथ पर बैठ करके राह देखते, किसी न किसी दिन तो हमारे कन्हैया आएंगे। एक दिन जब कारी कमरिया ओढ़कर उद्धव जी रथ पर दिखाई दिए तो ग्वाल वाल दौड़ते हुए आए। कृष्ण आ गया और सभी दौड़ करके आए हैं, उद्धव को घेर लिया, लेकिन देखा तो कृष्ण नहीं है, उद्धव जी हैं। सभी ने आकर के कुशल पूछी। उद्धव बोले मैं कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूं। और कहा मैया यशोदा के महल की रास्ता बता दो। ग्वाल वालों ने कहा मैया के महल की रास्ता बताना जरूरी नहीं है। कृष्ण ने तो सब कुछ भुला दिया, तुमको भेज दिया है, लेकिन कन्हैया नहीं आए। और कहा ये जो पानी दिख रहा है, जहां इस पानी का अंत है, ये मैया के आंसुओं की धारा बह रही है। जहां इस पानी का अंत है वहीं मैया यशोदा मिलेगी। कानों से कम सुनती है, आंखों से कम दिखता है, शरीर बहुत कमजोर हो गया है, कन्हैया की याद करती रहती हैं। आज जैसे ही उद्धव जी मैया यशोदा के पास में पहुंचे, मैया माला फिर रही थी। उद्धव ने कहा मैं उद्धव प्रणाम करता हूं मैया। सो मैया के हाथों से वो माला छूट गई और बोली धीरे बोल धीरे, मेरो लाला सो रहे हो है, जैसे तैसे मैंने अभी सुलाया है, वो जग जाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी। और मैया पलना के पास में ले गई उद्धव को। जैसे ही पलना के पास पहुंची तो पलना खाली देखियो, मैया घबरा कर धरती पर गिर गई। हे उद्धव मैं भी कैसी पागल हूं, लाला मुझे छोड़कर चलो गए बरसों पहले, और मैं कह रही हूं कि मेरो लाला सो रहे हो है। ये वही पलना उद्धव कि जिस पलना में मैं कन्हैया को अपने हाथों से झुलाया करती थी। ये वही रसोई घर के मैं भोग बनाती तो मेरो कन्हैया बैठ जा तो कह तो भैया एक बोकूहू दे दे। हे उद्धव आज कन्हैया की लीला याद करती हूँ तो लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं, मैं मर क्यों न गई। और तो क्या कहूँ, एक दिन मेरो कन्हैया अंगना में मैंने आधी बेजर की रोटी पर माखन रख के दे दे। कन्हैया आधी जौ की रोटी पर माखन खा रहे हो, सो कन्हैया के हाथों से कौआ रोटी को ले गए हो। अब कन्हैया बोलो मैया मैं तो जा कौआ ने युद्ध करूंगा। धूरी धरे अंग सोहत श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना, पग पेजनी बाजत पीरी कछोटी। पाछवि कुरस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा गयो, हरे हाथ सुले गयो माखन रोटी।
हाथ से माखन रोटी ले गए। हे उद्धव, मेरे लाला के हाथ से रोटी ले गए। कन्हैया बोलो भैया मैं यह कागा से युद्ध करूं, मैं अपनी बाही रोटी को लेकर आऊंगा। आज याद करती हूँ ये लीला तो मुझे लगता है शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों है। उद्धव, एक बात ये मुझे ज्यादा तकलीफ देती है, वो यही है कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले में मैंने लाला को उखल से बांध दे। शादी आ लिए कन्हैया रूठ गयो है, मुझे छोड़कर मथुरा में चलो गयो है। परसों की कहकर बरसों बीत गई, लेकिन अभी मेरा लाल नहीं आया है। आज मैया रोती है, हे कन्हैया तू हमें छोड़ करके क्यों चला गया। तुझको पुकारे नंदलाल है, तुझको पुकारे नंदलाल, आजा नैना तरसते तेरी याद में। तुझको पुकारे नंदलाल है, तुझको नंदलाल, आजा नैना तरसते तेरी याद में। तुझको पुकारे नंदलाल हो। हुई है गोपाल है, भूल क्या हुई है गोपाल, आजा नैना तरसते तेरी याद में। तुझको पुकारे नंदलाल हो, तुझको पुकारे नंदलाल। जय हो।
तुझे तो पुकारे नंदलाल आजा, नैना तरसते तेरी याद में। तुझे तो पुकारे नंदलाल है, तुझे को पुकारे नंदलाल हरे, तुझको पुकारी नंदलाल। आज कन्हैया के बिना सबकी ऐसी हालत हो गई है उद्धव, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैया के पास आज उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। आज भक्ति का ऐसा पुट लगा उद्धव के ज्ञान पर कि पहली सीढ़ी खिसक गई और वो बाग में गोपियों के पास में पहुंचते हैं जहां राधा रानी जी शांत बैठी हैं। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ताः सखियो स्थिताः, अस्यास्कं तुगं गते कांते गता निद्रापि वेरिणी। सभी अपने अपने स्वप्न की बात कर रही थी। एक बोली रात सपने में हमने कन्हैया को देखा, हमने बछड़ों को खोलकर चले गए। एक बोली बहना मेरे घर माखन खाने आए, मेरी मटकिन ने फोड़ के चले गए। एक बोली बहना सपने में कन्हैया मोते तो बहुत झगड़ा करो है। सबने अपने अपने स्वप्न की बात बताई कि हमें दिखे हमें दिखे, लेकिन राधा रानी शांत बैठी हैं। कहा बहना सबको कन्हैया सपन में दिखे, लेकिन तुम्हें कन्हैया सपने में नहीं दिखे। तो राधा रानी क्या कहती हैं बहन, और क्या बोली? अरे जा दिन से गयो सावरो सुनी, बहना मेरी सुनी सखिया मेरी, कोई सखी नयावत की सोई दी। जा दिन से गयो सावरो सुनी, बहना सुने सखिया मेरी, कोई सखी नयावत की सोई दी। अरे जा दिन से गयो सावरो सुनी, ललिता मेरी सुनी गोइया मेरी, कोई सखी नयावत की सोई दी। अरे जा दिन से गयो सामरोरी सुन सखिया, अरे सुन सखिया मेरी, कोई सखी नयावत की सोई दी। जय हरि। और राधा रानी कहने लगी बहना जिस दिन से कन्हैया गए हैं उस दिन से मुझे नींद नहीं आई है, तो स्वप्न कहाँ से आएंगे? अरे तन की मन की का कहूँ सुनी, प्यारी मेरी सुनी बहना मेरी, कोई आँख में दे गई खोई। अरे तन की मन की कहता हूँ सुन बहना मेरी,
खोई जी। जय हो। क्या बात है। दर्शन दूर लवाए गए सुने बहना मेरी सुने सखिया मेरी कोई नैन मरे बहना रोई जी। अरे दर्शन दुर्लभ है गाए सोने बहना मेरी कोई नैन मरे गुइया रोई जी। जय हो। जय हरि। अरे सपने आमे नींद में सुने प्यारी मेरी सुने गुइया मेरी कोई कहा बताए दूं तो सपने आवे नींद मेरे सुन प्यारी ओ सुन गुइया मेरी कोई कहा बताए दूं तो हरि बोल। दिन से गयो सावरो सुने बहना मेरी सुने सखिया मेरी कोई सखी नयवत की सोई। अरे जा दिन से गयो सावरो सुन बहना ओ सुन सखिया मेरी कोई सखी बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और सभी भक्तों से निवेदन है कि शांति पूर्वक जिन भक्तों की श्रद्धा इस अमृतमय कथा में जागृत हुई है उन पर दृष्टि डाल। हे गोपियों, मैं समस्त गोपियों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। निवेदन केवल इतना करना था कि जिस श्री कृष्ण को तुम प्रियतम मान करके पूज रही हो वो साक्षात परम ब्रह्म है। और उद्धव कहने लगे गोपियों वो कृष्ण ब्रह्म है, बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना पैरों से चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कार्य करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी भक्ता
बड़ जोगी जय हो। बिना बाड़ी के बोलता है। तन बिन परस नैन बिन देखा ग्रह ग्रहान बिन बास अशेषा। बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना बाड़ी के बोलता है। ऐसी तासु अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं बरनी। ऐसी अलौकिक करनी करता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो ब्रह्म है। इसीलिए उद्धव ने कहा कि मन को ब्रह्म में लगाओ। गोपी बोली उद्धव ठीक कहते हो। उद्धव ने कहा क्या मतलब? तो गोपी कहने लगी ऊधो मन न भये 10-20। जय हो। ऊधो हमारे पास तो एक ही मन था, वो भी श्याम सुंदर लेकर के चले गए। हमारे 10-20 मन नहीं है। ऊधो मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईस। ऊधो मन न रहे 10-20 इंद्री शीतल भई के सब बिन ज्यो देही बिनो शीस। आशा लागे रहे तन श्वासा जीवे कोट बरीस। ऊधो मन न भये 10-20 ऊधो हमारे पास कोई 10 और 20 मन नहीं है। हमारे पास एक ही मन था और वो भी श्याम सुंदर अपने साथ में लेकर चले गए। गोपी बोली उद्धव कि कृष्ण मन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो तन। आधयाम आठयाम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। ऊधो तुम बोरे पाती लेकर आए दौड़े। जय जय। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। हे उद्धव यहाँ तो रोम रोम में श्याम बसा हुआ है। गोपी कहने लगी तुम समझ रहे हो कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं। अरे ऊधो यदि हमें कृष्ण से मिलना होता तो मथुरा यहाँ से थोड़ी दूर है। हम सुबह जाती शाम को मिलकर लौट आती। लेकिन चाहे पैर की ठोकर के हमें मारकर कृष्ण निकाल दें, उनकी जैसी इच्छा हो वैसा करें, पर सिवाय कृष्ण के हम किसी को नहीं चाहेंगे। और गोपी कहने लगी कि कन्हैया कन्हैया